हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 18। आज की वर्कशीट भी हमारी हर ईएमसी की वर्कशीट की तरह बहुत स्पेशल रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक रहेगा, थीम रहेगा टेकिंग इनिशिएटिव, यानी कि पहल करना। पहल करने का मतलब होता है शुरुआत करना। ये शुरुआत करना पूरे देश के लिए हो सकती है, समाज के लिए हो सकती है, हमारे परिवार के लिए हो सकती है, स्कूल के लिए हो सकती है, खुद के लिए हो सकती है। जब हम शुरुआत करते हैं तो इसका मतलब है हम पहली पंक्ति में खड़े हैं। इसका मतलब हम बाकी से आगे खड़े हैं, और जब हम बाकी से आगे खड़े होते हैं इट मीन्स दैट वी आर द लीडर। हम लीडर हैं, हम लीड करने वाले हैं, बाकी हमें फॉलो करने वाले हैं। जब हम कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं, शुरुआत में कुछ लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसके बाद वही लोग तालियां बजाते हैं, और फिर वही लोग जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमारे पीछे खड़े होते हैं। लेकिन शुरुआत करने के लिए हमें साहस की ज़रूरत होती है। शुरुआत करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम जो हमें सबसे ज़्यादा पीछे खींचता है, वो होते हैं हम खुद। क्योंकि हम खुद ही सोचते हैं, खुद ही प्लानिंग बनाते हैं और खुद ही उन्हीं प्लानिंग को कैंसिल करते हैं। अभी इन डेज़ में स्पेशली अगर हम बोर्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो आप सोचते होंगे, आपने सोचा होगा कि इस बार टॉप करना है, इस बार 95% लेने हैं, इस बार बहुत पढ़ना है, इस बार तो जुलाई से ही पढ़ना है। जुलाई चले गई, नहीं अगस्त से पढ़ना है, अगस्त चला गया, अक्टूबर से पढ़ना है, नवंबर से पढ़ना है, 1 दिसंबर से तो पक्का पढ़ना है। और फिर एग्ज़ाम आ जाते हैं, हम 95% है वो 90, 85, 80 और लास्ट में यहीं अटक जाते हैं कि बस कैसे भी करके नेक्स्ट ईयर यानी नेक्स्ट क्लास में हो जाए। यानी हमने इनिशिएटिव नहीं ले पाते। छोटी छोटी चीज़ें होती है। तो इनिशिएटिव क्या है, पहल करना क्या है, हमारे जीवन में कितना ज़रूरी होता है, वो हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। और कुछ आसान सी एक्टिविटी है जिनको हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी ईएमसी वर्कशीट नंबर 18 है। और हमारी इस ईएमसी वर्कशीट की जो थीम है वो है टेकिंग इनिशिएटिव, यानी कि पहल करना। रंग दे बसंती एक मूवी थी जो 2006 में रिलीज़ हुई थी। बेहद अच्छी मूवी है। शायद अगर ये मूवी आज के टाइम में रिलीज़ होती तो रिकॉर्ड ब्रेकर होती। इस मूवी में एक डायलॉग है कि ज़िंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेवारी उठाओ और उसे बदलने की कोशिश करो। यानी ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में कई सारी प्रॉब्लम होती है, कई प्रकार की समस्याएं होती है। हम शिकायतें करते रहते हैं। शिकायत करने से कभी भी कोई भी समस्या का हल नहीं होता। अरे हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे गाइडेंस नहीं मिली, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं 4th 5th में था तब ध्यान ही नहीं दिया। अरे हमारे यहाँ तो कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं, टीचर ने सिखाया ही नहीं। हम ये एक्सक्यूज़ बनाते जाते हैं। मुझे मैथ्स क्यों नहीं आता, 6th में था, मैं बीमार हो गया था, ध्यान नहीं दिया, मुझे इंग्लिश इसलिए नहीं आती। ये छोटे छोटे जो मैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो एक्सक्यूज़ है। लेकिन एक चीज़ श्योर होती है कि अगर एक्सक्यूज़ है, इसका मतलब हम कभी भी कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि हमारे पास एक्सक्यूज़ है। और एक्सक्यूज़ हम किसको दे रहे हैं? हम खुद को दे रहे हैं। हम खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। प्रॉब्लम सभी के लिए होती है, इजी किसी के लिए नहीं होता। जब कोई कामयाब हो जाता है तो हमें 1 2 3 दिखाई देता है, ये टॉपर है, ये सेकंड टॉपर है, ये थर्ड टॉपर है। लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है, इनिशिएटिव्स होते हैं, जो उन्होंने ट्राई किया होता है, वो कोशिशें होती है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना होता है। तो ये जो मूवी का डायलॉग है कि ज़िंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेवारी उठाओ और उसे बदलने की कोशिश करो, उसको बदलने की जिम्मेदारी उठाइए। तो यही हमारे जीवन में है कि इनिशिएटिव करना होगा अगर हमें उसको बदलना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अगर बेहतर करना है, अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं, अगर हमें अपनों के सपने पूरे करने हैं, तो हमें वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक कोई मैजिक वगैरह नहीं होता, ना हमें कोई जिन मिलने वाला है कि जिन आएगा और वो कहेंगे कि जो हुक्म मेरे आका, और ऐसा कुछ हो जाएगा।
हमें उसके लिए खुद रास्ता बनाना है। एक और चीज़ होती है, हमें पुश करना है, लेकिन आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पुश हमें कोई और नहीं करेगा, खुद को ही पुश करना है। और जब हम खुद को पुश करेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे दिया गया कि रंग दे बसंती फिल्म का ये संवाद बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे बदलाव की जिम्मेदारी हमारी एक पहल पर आधारित होती है। जो व्यक्ति पहल करने का साहस दिखाते हैं वही जीवन में अपने साथ साथ समाज के लिए कुछ कर पाते हैं, तभी हम समाज के साथ रह पाते हैं। अगर हम पहल नहीं करेंगे तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको। जैसे HMT आपने कंपनी सुनी होगी, नोकिया कंपनी सुनी है। HMT, नोकिया बेहतरीन कंपनी रही है, उनके प्रोडक्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, गारंटी होती थी कि इसका मतलब है कि वो बेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन कहाँ खो गई है वो कंपनियाँ? क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं कर पाए, पहल नहीं कर पाए। जब लोग बदल रहे थे, टाइम बदल रहे थे, वो वहीं पे रुके हुए थे और इसलिए वो खो गए। तो ज़रूरी ये भी होता है, सिर्फ ये नहीं कि हमें बेहतर करना है, हमें अगर पहली लाइन में खड़े रहना है तो भी इनिशिएटिव की ज़रूरत है। क्योंकि जो इनिशिएटिव्स बदलते टाइम के साथ खुद को बदल लेते हैं वो लीडर बनते हैं, यानी कि उनसे पहले बदल लेते हैं वो लीडर बनते हैं। जो बदलते टाइम के साथ बदलते हैं वो कामयाब होते हैं। और जो जब ज़बरदस्ती बदला जाता है, जिनको बदलना पड़ता है, वो पीछे रह जाते हैं। तो हमें डिसाइड करना कि हमें पहली पंक्ति में लीडर बनना है, कामयाबी वाले रास्ते पे जाना है, या फिर हमें पुश किया जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपके पास आपकी जो लाइफ है, पूरी की पूरी लाइफ है, वो आपके हाथ में होती है। अभी अगर आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। यहाँ पे पहली जो हमें एक एक्टिविटी दी गई है इस वर्कशीट में कि आप अपने जीवन से जुड़े क्षेत्रों में से 5 अवसर ढूंढें जिनके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं, जो आपने पहले नहीं किया, यानी आपने सोचा था लेकिन किया नहीं। ये इनिशिएटिव का मतलब कामयाबी से नहीं है, इनिशिएटिव का मतलब परिवार से है, खुशियों से है। तो वो इनिशिएटिव जो आप करना चाहते थे, जो नहीं किया। यहाँ कुछ नया करने के मौके हो सकते हैं। उदाहरण के लिए घर के अंदर और घर के आसपास नज़र दौड़ाइए। आप किसी पड़ोसी से बात करना चाहते हैं पर की नहीं, किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं लेकिन बात नहीं की, आप पापा या मम्मी की किसी काम में हेल्प करना चाहते हैं लेकिन आपने किया नहीं, आप कुकिंग, डांस, पेंटिंग, कंप्यूटिंग कुछ नया सीखना चाहते हैं लेकिन किया नहीं, आप किसी को सॉरी कहना चाहते थे लेकिन किया नहीं। ये वो शुरुआत हो सकती है। तो आप इन्हें 5 ऐसे ही पहल जो आप करना चाहते थे लेकिन किया नहीं, वो हमें लिखना है। जैसे अगर हम लिखें तो यहाँ पे पहला हो सकता है कि मैं डांस करना चाहता था। मैं भी चाहता था कि मैं एंजॉय करूँ, स्कूल में कोई फंक्शन होता है लेकिन मुझे हेजिटेट होता है कि मैं बड़ा तांडव किस्म का डांस करता हूँ, बड़े ख़राब किस्म का मेरा डांस होता है कि दूसरे वाले देखते हैं तो लगता है कि डांस करा या पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो वो डांस आप सीखना चाहते थे, सीखा नहीं। तो पहला आप लिखोगे कि डांस करना, जिसके बारे में आप सीख रहे थे कि नहीं मैं सीखूंगा। दूसरा इनिशिएटिव हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, झगड़ा हो गया था, लेकिन आपको पता है कि वो सही है, आप गलत थे, इसीलिए झगड़ा हुआ। उसका गुस्सा नाजायज़ है, आप उसको सॉरी बोलना चाहते थे लेकिन बोला नहीं। तो वो दूसरा हो सकता है जो करना चाहते थे लेकिन किया नहीं। तीसरा इनिशिएटिव हो सकता है कि आप इंग्लिश स्पोकन की क्लास लेना चाहते थे, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते थे, आप चाहते थे कि इसको बेटर करो, लेकिन आप सिर्फ चाहते थे। आप बुक्स की भी सोच रहे थे कि लेके आऊँगा, अगली बार अप्रैल से एग्ज़ाम होते ही पहले मैं उसी पे फोकस करूँगा, नहीं किया। ये तीसरा इनिशिएटिव जो करना चाहते थे लेकिन किया नहीं। उसके बाद चौथा ये हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते थे, आप कुकिंग में कुछ करना चाहते थे कि मैं ये किया करूँगा, किया नहीं। पांचवा, अगर बोर्ड की क्लास में तो आप पिछले साल से ही सोच रहे थे कि मैं सुबह 4:30 के आसपास उठूँगा, सुबह उठूँगा, टाइम टेबल को फॉलो करूँगा, पढ़ूँगा, लेकिन सुबह उठे या कोशिश की लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रखा। तो ये 5 चीज़ें आप लिख सकते हो जो आप करना चाहते थे लेकिन की नहीं, सिर्फ चाहते थे, प्रैक्टिकली सोचा नहीं। तो इसको उन 5 चीज़ों को, जो 5 ऐसे कार्य थे जिनकी पहल करना चाहते थे की नहीं,
तो वो आपको लिखना है। उसके बाद दूसरा जो टास्क है कि इन 5 में से कोई एक काम चुनिए जिसे आप अब करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी लेट नहीं होती। जब से हम शुरुआत करते हैं तब से बेहतर है, नहीं से कभी नहीं से बेहतर है कि आज हम शुरुआत कर दें। तो यहाँ से इन 5 में से कोई एक काम, जैसे कि आप कल से उठना चाहोगे, जल्दी उठना चाहोगे, या कल से आप चाहोगे कि नहीं मैं अपनी स्टडीज़ को और सीरियस लूँगा, या आप चाहोगे कि मैं टॉप करना चाहता था, टॉप करके दिखाऊंगा। तो वो एक काम लिखिए कि जो आप अभी से, मतलब कल से ही या आज से ही करना शुरू करोगे, तो उसको आपको लिखना है उन 5 में से। ओके। और उसके साथ साथ आप इसके ऊपर डिस्कस कीजिए कि आप कैसे करोगे। जैसे सुबह जल्दी उठना है तो आपको रूटीन सेट करना होगा, शाम को जल्दी सोना है, रात को आपको टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, मंथली आपका शेड्यूल है कैसे बनेगा वो होना चाहिए, अच्छा टाइम टेबल हो जो फ्लेक्सिबल हो वो होना चाहिए। वो सारी चीज़ें होंगी तभी आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, क्योंकि सिर्फ उठ के हमें योगा थोड़ी ही करना है, हमें पढ़ना भी है। ओके। तो ये तरीके हैं, उनके ऊपर सिर्फ विचार करना है। इसके लिए इससे रिलेटेड इसी चैनल के ऊपर वीडियोस भी अवेलेबल है ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में, कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे हम 95% स्कोर कर सकते हैं, टाइम टेबल हम कैसे बनाएं, या हाउ टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स कि जो सिविल सर्वेंट्स जो बनाते हैं, जो आईएएस की या जो बेटर लेवल की जॉब्स हैं उनकी तैयारी करते हैं तो वो कैसे करते हैं, टॉपर्स कैसे नोट्स तैयार करते हैं। तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा उन वीडियोज़ के ऊपर जा सकते हो, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपका ये इनिशिएटिव है, आपका इनिशिएटिव जरूरी नहीं कि ये उन 5 में से एक, अब ये भी हो सकता है आप किसी फ्रेंड को सॉरी बोलना चाहते थे, नहीं बोल पाए, वो हो सकता है, तो यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टास्क इसी का है कि हमने जो भी तरीका अपनाया आपने, उसकी आप फ़ोटो लेकर के, फ़ोटो तो यहाँ पे लेकर के प्रिंट लेना शायद पॉसिबल ना हो इस वक्त आपके लिए, तो आप उसका कोई भी तरीका जो आपने किया वो यहाँ पर एक ड्राइंग बनानी है छोटी सी सीट के ऊपर। जैसे आपने किसी को सॉरी बोला ये है, या फिर आपने स्टडी उठने का सोचा है, तो आप यहाँ पर अपना टाइम टेबल है, वो शेड्यूल है, वो थोड़ा सा शेयर कर सकते हो, या आपको यहाँ पर कि आपके टारगेट क्या है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हो, या कोई स्लोगन भी लिख सकते हो आप। ओके। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि आपने जो पहल की है 5 में से एक चीज़ जो अब किया है वो क्या है। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं इसी वर्कशीट में कि अब बताइए हाँ या ना में। यहाँ पे हाँ या ना में बताना, यस या नो में। कभी कभी हम समाज के लिए सोचते तो बहुत है, पर यह नहीं समझ पाते कि शुरुआत कहाँ से और कैसे करें। हाँ, हमारे साथ स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन शुरुआत कब करें, कैसे करें, वो हम ठीक से नहीं सोच पाते। दूसरा, क्या पहला कदम बढ़ाने के बाद वही कार्य अधिक आसान लगने लगता है? बिल्कुल आसान लगने लगता है। जब शुरुआत करना सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी चीज़ की, शुरुआत करना। शुरुआत करने से पहले बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारे लोग डराते हैं, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है कि टू इजी, बहुत आसान है, ये तो पहले करना चाहिए था। तो ऐसा ही लगता है। हाँ रहेगा, तो यहाँ पहले वाले में भी हाँ रहेगा। जब कोई मुद्दा खड़ा हो जाए तो क्या शिकायत ही कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे नो रहेगा। शिकायत करने से समस्याएं हल नहीं होती, कोसने से समस्याएं हल नहीं होती, बहाने बनाने से समस्याएं हल नहीं होती, कमियां निकालने से समस्याएं हल नहीं होती। समस्याएं हल होती है जब हम ठान लेते हैं, क्योंकि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर हमने ठान लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद चौथा है, क्या पहल करने के लिए किसी बड़े मौके का इंतजार करना पड़ता? नहीं, पहल अभी से की जा सकती है, कभी भी की जा सकती है, कैसे भी की जा सकती है। पहल करनी ज़रूरी होती है। तो ये हमारे कुछ और क्वेश्चंस थे कि पहल कैसे की जाए। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं आज की इस वर्कशीट में कि पहल करना क्यों ज़रूरी है। दूसरा है, क्या आपने अपने जीवन की किसी समस्या या अवसर पर पहला कदम उठाने के लिए सक्षम महसूस करें, आपको लग रहा है कि आप कुछ कर पाओगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि आपके विचार से लोग पहल करने से क्यों घबराते हैं। तो ये तीनों प्रश्न है जिनके हल मैंने यहाँ पर दिया है ताकि आप आसानी से इनको लिख पाओ। कि पहल करना क्यों ज़रूरी है, कि अगर हम अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने और अपनों के ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो पहल करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप कुछ नहीं होने वाला।
दूसरा, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम खुद को पुश करें, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद को पुश करें, कोई और नहीं पुश करने वाला। और पुश करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ न कुछ पहल करें। तीसरा, अगर हमें समाज में बदलाव लेके आना है, अगर हमें दुनिया से 2 कदम आगे रहना है, तो हमें पहल करना ज़रूरी होगा। हम अगर पहल नहीं करेंगे, भीड़ में शामिल होंगे, तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। उसके बाद दूसरा जो आज की इस वर्कशीट का क्वेश्चन दिया गया है कि क्या आप अपने जीवन की किसी समस्या या अवसर पर पहला कदम उठाने के लिए सक्षम महसूस करें, और कैसे? क्या आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे? तो मेरे जीवन में मेरे माता पिता बहुत मायने रखते हैं। उनके सपने हैं कि उनके सपने मैं पूरा करूं। मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे बेहतर जीवन देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, किंतु अभी तक मैंने स्कूली जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे लगता हो कि उनके सपने पूरे होंगे। लेकिन अब मैंने ठान लिया है, मैं आज से शुरुआत करूंगा। मुझे पता है मैं कर सकता हूं, मैं करके रहूंगा। अभी से मैं अपनी उन कमियों पर अधिक ध्यान दूंगा जिनको मैं कल के लिए टालता रहा था। यस, आई कैन एंड आई विल। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि आपके विचार में लोग पहल करने से क्यों घबराते हैं? तो आपको बताना है कि क्यों डरते हैं लोग। मेरे विचार से असफलता का डर, आत्मविश्वास की कमी, गाइडेंस की कमी, मैं ही क्यों करूं, या लोग क्या कहेंगे जैसी सोच के कारण लोग पहल करने से घबराते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की हमारी वर्कशीट आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।